पास कितने मून्स हैं? कोई और? सैटर्न के पास कितने मून्स हैं? 145। कितने हैं? 145, जो अभी तक खोजा जा चुका है। इसके बाद रहा ये हमारा यूरेनस यानी अरुण ग्रह, और ये है नेपच्यून वरुण ग्रह। इन दोनों का कलर ब्लूइश इस कारण से है क्योंकि ये सबसे दूर है सन से, और यहाँ पे बर्फ भी बहुत ज़्यादा है, और मीथेन और हीलियम गैसों का मात्रा ज़्यादा है। थोड़ी सी भी रोशनी पड़ती है तो ये ब्लू दिखाई देते हैं। आप मुझे बताइए कौन सा प्लैनेट है? ये प्लूटो यानी डॉग प्लैनेट, जो हमारे 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट था। वो आज अब हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है, को बता सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका रिवॉल्यूशन साइकिल सही है, पर लेकिन ये जब रिवॉल्यूशन करता है तो ये दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स में भी घुसता था, जिसके कारण इसको प्लैनेट्स के श्रेणी से हटा दिया गया। इसके बाद मैं अगर आपको हमारे प्लैनेट से 1200 फीट के ऊपर ले चलूँ तो हमारा प्लैनेट कुछ इस तरह दिखाई देता है। जो आप लोग देख सकते हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है वो यही डेटा यूज़ किया जाता है। कहाँ पे बारिश आने वाली है, कहाँ पे तूफान आने वाले हैं, कहाँ पे साइक्लोन आने वाली है। और अगर आप इमेजिन करें हमारे प्लैनेट को बिना अर्थ के, तो हमारे प्लैनेट कुछ इस तरह दिखाई देगी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जो हमारा इंडिया अब अच्छा से दिखाई दे रहा है आपको। इंडिया के जस्ट राइट साइड में आपको चाइना दिखाई दे रहा होगा। चाइना के नीचे आएंगे तो इंडोनेशिया और वियतनाम होगा। उसके राइट साइड में आएंगे तो आपको दिखेगा ये ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे आएंगे तो न्यूजीलैंड। जस्ट ऊपर चलेंगे तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया? एशिया। एशिया में सबसे ऊपर कौन सा कंट्री है? रशिया। इसके बगल में ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। यूरोप के नीचे ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। अफ्रीका में आपको एक आइलैंड दिख रहा होगा, ये जो आप लोगों को सारे कार्टून मूवीज में, जो मोस्ट ऑफ द कार्टून मूवीज है, यही आइलैंड दिखाया जाता है। ये कौन सा आइलैंड है? मैडागास्कर। कौन सा? मैडागास्कर। और ये है साउथ अमेरिका, जहाँ पे कौन सा जंगल है? अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है। और ये रहा नॉर्थ अमेरिका आपको ऊपर। और ये वाइट कौन सा कंट्री है जो वाइट वाला दिख रहा होगा? ग्रीनलैंड। और उसके जस्ट बगल में छोटा सा एक आइलैंड दिख रहा होगा, आइसलैंड। वो है आइसलैंड। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं दिन और रात कैसे होते हैं। अगर एक तरफ पृथ्वी पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो उधर दिन होता है, और जिधर नहीं पड़ती है वो रात। और जो दिन और रात को लाइन बांटती है उसको टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखें हमारे पृथ्वी को पूरे रात में, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, इससे बताया जा सकता है कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है। जैसे हमारा इंडिया देखें, इंडिया के बाद आप चले यूरोप में, ये देखें इन कंपैरिजन टू इंडिया। सेम आप चले यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है। ये डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री को बताता है। इसके बाद आप देखें ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो यूज़ होता है हमारे से, वो कौन सा है? जो कंट्रीज़ के बीच में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ होता है वो होता है दो तरीके से, एक वाटरवेज से और एक एयरवेज से। जिसमें रेड लाइन्स आपको दिखाई जा रही है वो एयरवेज है, और जो ब्लू लाइन्स है वो वाटरवेज। ये भी आप लोगों को डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बारे में बताता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, जिसके कारण अभी ट्रेड्स उतने नहीं है। वही अगर आप चाइना और जापान को देखें यहाँ पे राइट साइड में, तो ये लोग डेवलप्ड कंट्री हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। और वहीं अगर आप यूरोप को देखें तो ये टॉप 5 GDPs में आती हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है इनके और नॉर्थ अमेरिका बीच, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में।
और आप मुझे बताएं, ये देखकर आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? ये एरोप्लेन्स हैं, बहुत ही अच्छे, जो बताते हैं हमारे कंट्रीज़ के ऊपर या हमारे पृथ्वी पे कितने एरोप्लेन्स एक बार में उड़ते हैं। तो अगर आपको बताया जाए तो इंडिया के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक टाइम पे 5500 से 5000 एरोप्लेन्स उड़ते हैं। और वही अगर आप देखें जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ देखें कितने एरोप्लेन्स उड़ते हैं। इसी के बाद दिखाया जाए आपको यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ही कनेक्टेड रहते हैं। फिर आप लेके चलो आपको इंडिया, और ये रहा चाइना। और इसी के साथ शो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो ग्रीनरी होती है, जो हरियाली होती है, वो कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। जैसे हमारा आप इंडिया देखें, ये रहा इंडिया, जहाँ पे जब फसल उगती है तो वो पूरा ग्रीन हो जाता है, और जब फसल कटती है तो येलो हो जाता है। वही अगर आप पार्ट देखें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये येलो रहता है हमेशा। ऐसा क्यों है? वहाँ पे डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट। और वहीं अगर आप साउथ अमेरिका में देखें, ये आपको एक ग्रीन पार्ट हमेशा दिखता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है, जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि जो 70% ऑक्सीजन अर्थ पे, मतलब जितना भी ऑक्सीजन है अर्थ पे, उसका 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेज़न का रेन फॉरेस्ट देता है। इसी के साथ आप लोगों को सो यही समाप्त होता है। आप लोगों का धन्यवाद।